नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। ईडी वाले मामले में भी सुनवाई का अपडेट है और सुप्रीम कोर्ट में जो कल सुनवाई होने जा रही है उसकी ऑफिस रिपोर्ट आ चुकी है। ऑफिस रिपोर्ट में जो कल सुनवाई होनी है उसमें टोटल 40 आईए का जिक्र है और बहुत सारे आईए 15 तारीख यानी मतलब शनिवार को कल फाइल हुआ है। कोर्ट तो माननीय कोर्ट आपका सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार तक ही चलता है, लेकिन फाइलिंग का काम, ऑफिशियल काम शनिवार को भी चलता है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो लमसम 15-20 आईए कल फाइल हुआ है दोनों मामले में, जो कंटेम्प्ट पिटीशन 2017 का है, 2012 का है। तो लमसम 50 आईए की सुनवाई कल रखी गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में सहारा से भी मुख्य विवाद में। इसमें डर इसी बात का रहता है कि मेन मुद्दा ही छूट जाता है। इतना ना हाउ हाउ होने लगता है वहां पे 50-60 आईए कि मेन मुद्दा जो सहारा सेबी का विवाद है, जिसमें कस्टमर का पेमेंट का बात है, मामला रखा था, उसको टाइम कम मिलता है। और बाकी इतना ना मामला उसमें आकर टैग हो गया है कि सब लोग अपना अपना इशू डिस्कस करने लगता है कि सर मेरा ये, मेरा वो। मुख्य रूप से अडानी डील, दूसरा सैलरी वाला जो मैटर था उसमें पूछा गया है कि आप बताइए कि आपका कितना ड्यूज है सैलरी वाला, क्योंकि बहुत लोग डायरेक्ट पैसा मांग रहे हैं सहारा सेबी से। तो ये जरूरी हो जाता है सहारा क्लियर करे कि उसका कितना सैलरी बाकी है सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन में। अब देखना ये है कि सब ड्यूज देती है कि नहीं देती है। दूसरा, ईडी वाले मामले में सुनवाई हुआ है और एक आदमी को बेल मिल गया है। जो जमीन के ब्रोकर थे, दो आदमी अरेस्ट हुए हैं, अनिल अब्राहम और आपका जितेंद्र प्रसाद वर्मा। तो जितेंद्र प्रसाद के वर्मा के बेल की सुनवाई 14 तारीख को होनी थी, उसकी सुनवाई हुई है और उनको बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन पे बेल पे रिलीज करने का आदेश दे दिया गया है, क्योंकि वो एक ब्रोकर थे और 124 दिन से जेल के अंदर बंद है। जांच चलते रहेगा। कॉन्वेनियंस वाले मामले पे 10 तारीख को सुनवाई है, सब कोर्ट ने बोला है, लेकिन फिलहाल उनको बेल पे रिलीज करने का आदेश आ गया है। और अनिल अब्राहम जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर भी थे, जिसका ईडी ने जिक्र किया था, उनकी सुनवाई 17 तारीख को है बेल से रिलेटेड। देखिए क्या होता है। हमारा मानना यह है कि ईडी तो जांच कर ही रही है। पहली बार 1,79,000 करोड़ का जिक्र है ईडी के ऑर्डर में कि ये जो पीओसी है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जो ये मामला ईडी जांच कर रही है, वो इनका बेल में ऑब्जेक्शन करते हुए ये भी बताया है कि 1,79,000 करोड़ का मामला है तो इनको बेल नहीं देना चाहिए। ईडी ने अपना पक्ष रखा है। तो पब्लिक डोमेन में पहली बार ये आया है कि 1,79,000 करोड़ की लायबिलिटी है सहारा का, जो हेर फेर, जो गबन स्कैम, जो भी आप बोल लीजिए, सहारा मैटर में जो इसका ईडी जांच कर रही है, 1,79,000 करोड़ ऑर्डर में लिख के आ गया है जी। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम 1,79,000 करोड़ का ये मामला चल रहा है, जिसमें बहुत सारा पैसा कैश में जमीन बेच के लाया गया था, ऐसा ऑर्डर में लिखा हुआ है। यही देख रेख करते थे जमीन के मामलों में। ये बयान में दोनों जो अरेस्ट हुए हैं ये एक्सेप्ट किए हुए हैं कि पैसा आता था कैश में और पहुंचाया जाता था। अब देखिए अनिल इब्राहिम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इनको बेल मिलता है कि नहीं मिलता है। और 10 तारीख को जो सुनवाई होगी, 10 दिसंबर को, ईडी वाले मामले में, उसमें मेन लोगों का कुछ होता है कि नहीं होता है, ये देखने वाली बात है। 2 अपडेट ये हो गया। तीसरा यही है कि हम उम्मीद करते हैं कि अडानी डील और सैलरी वाले मैटर पे कम से कम सुनवाई हो और ज्यादा समय इन लोगों को दिया जाए। बाकी सब लोग अपना अपना मैटर पर्सनली लेके गए हैं, किसी का जमीन का मैटर है, किसी का कुछ का लायबिलिटी का मैटर है, लेकिन मुख्य मुद्दा है लोगों का जो पैसा फंसा हुआ है वो निकले। उस पर कितना समय कोर्ट देती है ये देखने वाली बात है, क्योंकि माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इस मामले की सुनवाई अभी कर रहे हैं, वो 23 तारीख को रिटायर हो जाएंगे। उनकी ये अंतिम सुनवाई है। फिर नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत सर हो रहे हैं, वो भी इस बेंच में शामिल है। MM सुंदर सर तो रहेंगे ही, फिर नए कोई जज उसमें इंटर करेंगे एक और, क्योंकि ट्रिपल जजेज बेंच है। लेकिन इस बार मामले को का इंपॉर्टेंट देखते हुए सुनवाई के लिए कल 10:30 बजे ही लिस्टिंग किया गया है और ये मामला सुना जाएगा। ये अच्छी चीज है। कुछ ना कुछ निर्णय निकलना चाहिए। सुनवाई तो बहुत दिन से चल रहा है, देखते हैं सहारा नया क्या पेच लगाती है उसमें।
इसको तो समय काटना है। जैसे कि ईडी वाले मामले में एक आपका ये फाइल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में, ट्रांसफर पिटीशन 29 तारीख को ही, अभी तक उसका डिफेक्ट नहीं हटाया गया है। क्यों? क्योंकि 90 दिन टाइम मिलता है, तो 90 दिन के 89 दिन पर जाके डिफेक्ट हटाएगी, नहीं तो जैसे डिफेक्ट हटाएगी सुनवाई पे आ जाएगा। इसको सुनवाई कराना नहीं है, इसको खाली समय काटना है। खैर, अभी वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। अभी चुनाव परिणाम तो आ ही चुका है बिहार का, एनडीए की भारी बहुमत से जीत हुई है। अब देखते हैं मुख्यमंत्री कौन होते हैं। हमारे हिसाब से तो नीतीश कुमार ही होने चाहिए, बाद बाकी बीजेपी का कोई ठीक नहीं रहता है क्या कब हो जाएगा। इतना लोगों को उम्मीद नहीं था, बावजूद उसके 201 सीट एनडीए को मिल गया है। विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया है, एक तरह से आप बोल सकते हैं क्लीन स्वीप हो गया बिहार में। देखते हैं इसका रोजी रोजगार और डेवलपमेंट में क्या प्रभाव पड़ता है। जिस तरह से लोगों ने एनडीए को वोट दिया है, क्या उसी तरह से काम बिहार में होता है कि नहीं होता, एक काम की बात है। बाकी अभी थोड़ा सा सर्दी का मौसम आ गया है, हमारा भी आवाज़ खराब है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। कल के सुनवाई का अपडेट जैसे हमको मिलेगा हम आप लोग को बताएंगे। सकारात्मक उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।